नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKIT जयपुर पे। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते हैं कि आपको सीखने को कुछ बढ़िया मिलता रहे और छोटी से छोटी चीज़ बताते हैं कि आपको हर चीज़ की पूरी नॉलेज हो जिससे आप बेवकूफ़ नहीं बन सके। तो आज का जो चैप्टर है अपना वो है स्टेंसिल का। कई लोगों के क्वेश्चन थे कि सर स्टेंसिल कौन सी लेनी चाहिए फ्रेशर्स को ये थी कि भाई कौन सी स्टेंसिल लें, क्योंकि हर मोबाइल की अलग अलग स्टेंसिल भी आती है, मल्टी स्टेंसिल भी आती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दो प्रकार की स्टेंसिल आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करनी है। एक तो आएगी आपकी मल्टी स्टेंसिल इस टाइप की और एक आपकी आएगी मल्टी स्टेंसिल इस टाइप की। ये दो टाइप की स्टेंसिल सबसे मेन रहती हैं। एक फ्रेशर के लिए आप मल्टी स्टेंसिल लो, न कि अलग अलग। ऐसे तो अलग अलग सबकी देखो, CPU की अलग है, अपने eMMC की अलग अलग है, ये CPU की पर्सनल CPU की है, ये eMMC की अलग अलग है, आईफोन की अलग आती है, डबल डेकर CPU की अलग आएगी। यानी कि ये अलग इसलिए लेते हैं कि एक प्रोफेशनल बढ़िया तरीके से आपकी चीज़ बननी चाहिए, एक ढंग से आपकी चीज़ क्लियर बने, तो उसमें सारा मैटर क्लियर हो जाता है। कैसे बने एक एक चीज़ अगर अपन अलग अलग इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्रोफेशनल बढ़िया तरीके से बनती है। और सिंगल में क्या होता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है बिठाने करने के, तो इसमें बिठाने करने की मेहनत खत्म हो जाती है। पर मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इस आडंबर जाल से बाहर निकलो, चाहे कोई पतली है चाहे कोई मोटी है। सबसे मेन चीज़ आपका हाथ साफ होना जरूरी है। आप शुरुआत में मल्टी स्टेंसिल ही लो, पर अगर आपका हाथ साफ नहीं है तो आप कोई सी भी स्टेंसिल ले आओ, चाहे 200 किलो, चाहे 500 किलो, चाहे 1000 किलो, वो आपके किसी मतलब की नहीं है। आपका अगर हाथ साफ होगा तो चाहे वो पतली हो चाहे वो मोटी हो, वो बढ़िया आईसी बन जाएगी उसके अंदर। पर हाथ ही साफ नहीं है और आप स्टेंसिल को दोष दोगे तो उसमें गलती आपकी है। तो किसी भी कोचिंग में जाओ तो वहाँ कम से कम मिनिमम 7 से 8 दिन की प्रैक्टिस ICU की रखो, क्योंकि सबसे मेन काम ही IC का है। सबसे मेन काम IC का है। किसी भी कोचिंग पे जाओ, जैसे हमारी कोचिंग में मिनिमम 7 दिन ICU के लिए देते हैं। इसके अलावा भी अगर बच्चा बोलता है कि स्टेंसिल के लिए एक और काम करूँगा, मैं IC बनाऊँगा, तो और एक एक IC बनाओ। पावर IC अलग बनवाओ, किसी भी कोचिंग में जाओ तो CPU अलग बनाओ, WTR अलग बनवाओ, PMIC1 PMIC2। सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है आपको वो रखना है एंड्रॉयड के CPU पे, क्योंकि एंड्रॉयड का CPU सबसे हार्ड होता है। बाकी तो पावर IC या IC सब आसान है, मेन है एंड्रॉयड का CPU। उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो। हाथ साफ है तो कोई भी स्टेंसिल यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब था, इतने सारे जंजाल लेने से बढ़िया है ये 5-5, 6-6 हज़ार आप खर्च करोगे, उससे बढ़िया है कि आप एक मल्टी स्टेंसिल ले लो और अपने हाथ साफ करने पे ज़्यादा फोकस करो। ये बताने का ये मतलब था कि अगर हाथ साफ होगा तो किसी भी बना लोगे। तो यही मेरे 2 स्टूडेंट के फीडबैक हैं जो IC बना रहे हैं। आगे की वीडियो में वो आपको बताएंगे कि स्टेंसिल की भूमिका अहम है कि नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू। दोस्तों अपन पूछते हैं इन स्टूडेंट से जो ये IC बना रहे हैं कि IC के लिए स्टेंसिल का कितना महत्व है। पहले तो ये बताइए, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार भारद्वाज है। राजकुमार जी कहाँ से आए हो? मैं अजमेर से आया हूँ। अजमेर से आए हो। IC का काम चल रहा है, कितने दिनों का IC के काम करते हुए? IC का मेरे को हफ्ता भर हो गया। हफ्ता भर हो गया। तो अब एक चीज़ बताओ, स्टेंसिल का कितना महत्व है अपना स्टेंसिल के लिए? तो एक फ्रेशर के लिए वैसे तो ये वाली बेस्ट रहती है, मल्टी स्टेंसिल बेस्ट रहती है, ये बेस्ट। पर उससे ज़्यादा भी क्या होना चाहिए? उससे ज़्यादा तो फिर वो अपने फालतू है, कितने पैसे खर्च कर लो, 500 किलो 5000 किलो। बट आपका हाथ की सफाई अच्छी है तो आप इससे भी बना सकते हो। हाथ की सफाई सबसे मेन चीज़ है। स्टेंसिल तो कोई सी भी लो, चाहे 100 किलो चाहे 200 किलो चाहे कोई सी भी लो, मेन है हैंड स्किल। हैंड स्किल अभी आपकी वाली सबसे तो हल्की वाली है मेरे ख्याल से, बिल्कुल पतली है, पर IC परफेक्ट बन रही है। क्यों? हैंड स्किल। एक हफ्ता हो गया यानी काम करते हुए। तो मेन अपना ये है कि स्टेंसिलों से मतलब नहीं है, आपका हाथ अच्छी तरह साफ होना चाहिए, सबसे मेन ये चीज़ है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा ताराचंद देवंदा नाम। कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से, चोमू से। तो आप क्या बना रहे हो? IC बना रहे हो? तो IC जो ये बना रहे हो, एक चीज़ बताओ, ये स्टेंसिल कौन सी स्टेंसिल यूज़ कर रहे हो आप? मल्टी स्टेंसिल है। बताओ कि स्टेंसिल से ज़्यादा कौन सी भूमिका अहम है इसके अंदर? सर इसमें हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। हैंड स्किल अच्छी होना चाहिए। स्टेंसिल से कोई मतलब नहीं है, कोई सी भी ले आओ। देखो सबसे हल्की वाली स्टेंसिल है, ये देखो ये मुड़ रही है, देखो। सर स्टेंसिल कोई सी भी ले लो, सस्ती लो महंगी लो, लेकिन हैंड स्किल सही है। हैंड स्किल सही है तो आप सारा काम कर सकते हो, हैंड स्किल सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये इन स्टूडेंट्स के फीडबैक थे दोनों के जो IC का काम कर रहे हैं। आज एक हफ्ता हो गया तुम दोनों को? जी सर, एक हफ्ता हो गया। बन रही है अब IC? सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी CPU के अंदर, बाकियों में तो कोई दिक्कत आई नहीं, पर अब CPU में भी क्लियर हो गया धीरे धीरे। हाथ में भी क्लियर है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।